पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है अभी? अब उसने लेटेस्ट जो है वो अमेरिका से कहा कि साहब ये जो पासनी है ओरमरा और ग्वादर के बीच में बलूचिस्तान में, साहब ये आप ले लो प्लीज, हम आपको ऑफर करते हैं। अमेरिकन ने अभी ना तो मांगा था और ना इसके लिए हाँ करी है, जी और उसके लेके सुना चाइना बहुत नाराज है। तो ये क्या गेम खेलना चाह रहे हैं अभी? मुझे लग रहा है आसिम मुनीर जो है वो पूरी तरह से अपने आप को ट्रम्प का फेथफुल प्रूव कर देना चाहता है, और उसको लगता है अब चाइना से कोई भी मतलब नहीं रहा। सर, एक मूवी आई थी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मेरे से तो हमसे गुना अच्छी है। उसमें गाना था, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते। हम, एक हीरोइन होती है, उसके दो लवर्स होते हैं। उसमें गाना है हम्म। एक्चुअली, वो दोनों खड़े हैं और आई थिंक रीना रॉय थी, वो गा रही है कि हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते, तेरे बिना भी नहीं जी सकते, दोनों को बोल रही है। तो पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना डबल टाइम कर रहा है, बट इसमें एक कैच ये है सर, वो जो आपने कहा उसमें उसको $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अमेरिका को। अमेरिका के फाइनेंशियल हालात तो खैर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब मजा क्या है सर, इसको आप स्टेटमेंट देखिए, लास्ट मंथ आई थिंक 25 के आसपास शहबाज शरीफ ने अपने मिनिस्टर्स कैबिनेट और बाकी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस ली थी, मीटिंग ली थी। उसमें उसने कहा था कि चीन से फायदा उठाने का ये हमारा लास्ट चांस है। चीन ने ना सर फेज 2 का $8 बिलियन का जो उसका पार्ट है, उसको दे आर एग्जीक्यूटिंग इट। और उन्होंने कंप्लेन की शहबाज शरीफ को कि जो तुम्हारे ऑफिशियल्स हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे। तो इसने अपने मंत्रियों को बोल के बोला कि कल को हिस्ट्री जब पीछे मुड़ के देखेगी तो ये पता चलेगा कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी चाइना से लास्ट फायदा उठाने की, और हम नहीं उठा पाए। तो इसमें मुझे कोई डिले नहीं चाहिए, ये है वो है। प्रॉब्लम ये है सर, उस $8 बिलियन की डील में मिनरल्स उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट है चाइनीज, जो कि उनको बलूचिस्तान से माइन करना है। तो वहां हम्म। पे इन्होंने जो इनको यहाँ पे बुला लिया कि आप $1.2 बिलियन लगाओ और यहाँ अपना पोर्ट वोट फिट करो। तो अगर आप देखा जाए तो ये भी सोचने वाली बात है सर कि ना तो यूएस बेवकूफ़ है ना चाइना बेवकूफ़ है। इक्विपमेंट इनका 80% से ज़्यादा फाइटिंग इक्विपमेंट चाइना से आ रहा है, और अदरवाइज पाकिस्तानी जनरल्स की लॉयल्टी जो है वो अमेरिका की तरफ है, उनके बच्चे वहाँ सेटल्ड हैं, उनके सब कुछ वहाँ से आता है। तो इसको अगर गहराई से देखो तो ये कैसे कर पा रहा है सर, हाउ इज इट मैन, ये दो डबल अफेयर कैसे मैनेज कर पा रहा है कि आज की डेट में सुपरफिशियली ऐसे लगता है कि चाइना को जो सर्व कर रहा है और जो ये अमेरिका को ऑफर कर रहा है, सर्व कर रहा है, उसमें ना थोड़ा सा क्लैश नहीं है आज की डेट में। आई टेल यू व्हाई सर। अभी की डेट में जो कि ज्यादा चलेगा नहीं। अभी चाइना वाज लुकिंग फॉर रूट टू वार्म वाटर, सो गर्म पानी खाड़ी में पहुंचना था। अमेरिका का फोकस रेयर मिनरल्स के ऊपर है और जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे मैंने कहा CPEC 1 एंड CPEC 2 का एक काफी बड़ा कंपोनेंट माइनिंग में भी है, चाइना की कमिटमेंट है। लेकिन चाइनीज ने माइनिंग कर नहीं पाया बिकॉज उनको BLA ने ठोका। तो आज की डेट में चाइनीज की माइनिंग में इच्छा तो है लेकिन वो कर नहीं पा रहे सर। इसीलिए हम्म। आपको याद होगा चाइनीज ने बोला था मैं अपना CPEC का एक टांग जो है ऊपर से लेके हम काबुल जाएंगे, और फिर इट वॉज अंडरस्टूड कि काबुल जाएंगे तो फिर वहां से ईरान से लिंक होगा। अमेरिका जो कर रहा है वो उसका उसका फोकस है कि पहले बगराम का नाम लेने से पहले बड़ा सिंपल था कि अमेरिका अपने खनिज पदार्थ निकालेगा, ईरान को तंग करेगा और अपना काम चलता रहेगा। इधर जो चाइना है वो अपना ये रोड CPEC बनाएगा, ग्वादर में अपना अड्डा बना के रखेगा, और अपना जो ट्रेड जो भी पॉसिबल है, जिसके बारे में आपने काफ़ी अप्रीहेंशंस ऑलरेडी एक्सप्रेस किए हैं कि तेल तो जा ही नहीं सकता, वट एवर इट इज़। तो वो दो अलग लग रहे थे कि दो ऐसे पहलू हैं जिसमें क्लैश नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, आप देखिए जैसे इसने बगराम का मुंह खोला ट्रंप ने, तो जो इनका CPEC का आइडिया था चाइना का अफगानिस्तान लेके जाने का, उसमें सीधा क्लैश नजर आ रहा है। जिस दिन ईरान को की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस दिए US को, और ईरान चाइना का दोस्त है, तो वहां पे क्लैश नजर आ रहा है। तो जब हम यूक्रेन में, वेस्ट एशिया में, म्यांमार में, ताइवान में ढूंढते हैं क्लैश फ्लैश पॉइंट्स फ्यूचर के, ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक फ्लैश पॉइंट हो जाए। क्योंकि जैसे आपने पूछा और बोला कि ये जो मोहब्बत की कहानी डबल वाली चलेगी नहीं सर। चाइना को क्लियरली लग रहा है कि ये हरकतें कर रहा है, जो गोद में बैठ के दोनों जाके उसके साथ ट्रंप की गोद में बैठा मुनीर और शाहबाज बाद में गया, प्लस ईरान के प्रति उन्होंने एटीट्यूड रखा कोवर्टली, वो दोनों चाइनीज इंटरेस्ट को हर्ट करता है। और अगर बगराम में अमेरिका ने आना है सर, उसको पाकिस्तान को यूज करना ही करना है, चाहे वो एयर स्पेस हो, रोड स्पेस हो, उनके लिंक्स हो तालिबान के कुछ फैक्शन के साथ, वो भी चाइना को हर्ट करता है। तो ये तो फिर एक
आने वाले बवाल की एक तैयारी हो रही है सर। आज मैनेज कर रहे हैं सर कि तुम उधर सी पैक बना ले, वो कर ले। अगर आप उनको पाशनी में बेच देते हो सर, तो अगर आप मैप के देखें कि जो रूट सी पैक ले रहा है और जो इनका इरादा है कि बलूचिस्तान की मिनरल बेल्ट के अंदर ये कनेक्टिविटी करेंगे, तो वो तो पहले बीच में क्रिस क्रॉस हो जाएगा रूट आपस में। तो दो सुपर पावर्स इतनी क्लोज आपस में, और अमेरिका को बेस देना वो हमारे लिए भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है सर। हाँ, एक टाइम था जब अमेरिका के साथ रिलेशन था, हम कहते थे ग्वादर से इनको चाइनीज को निकाल दिया जाए और अमेरिका वहाँ बैठ जाए तो ठीक है। लेकिन चाइना, अमेरिका और फिर इंडिया, पाकिस्तान की नेवी तो काउंटेबल ही नहीं है। 3 बड़ी पावर्स की नेवीज विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस एक दूसरे के साथ। तो ये एक जिसको कहते हैं ना, एक स्लीपिंग वॉल्केनो है जो किसी टाइम भी फट सकता है। क्योंकि हम कुछ करें ना करें सर, ये बाज तो आएंगे नहीं। तो एक डेंजरस टाइट रोप वॉक कर रहा है पाकिस्तान। मजबूरी ये है उसकी सर कि इक्विपमेंट ले लिया चाइना से, वो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो नहीं सकती। प्यार मोहब्बत आपको अमेरिका के साथ है बिकॉज डॉलर्स वहां से आते हैं। तो अब कब तक ये खेल चलेगा सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी ये भी खबर आ रही है कि जो अमेरिका में लॉबिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो, जो ट्रंप पहले मान चुका था इनिशियली, आई बिलीव। जब ये हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं का स्टेटमेंट दे रहा था, दिवाली पे स्टेटमेंट दिए थे ट्रंप ने इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान के लॉबिस्ट जो इमरान खान की पार्टी ने हायर किए हुए थे, उनको बड़ा यकीन था कि ट्रंप आते ही इसको बाहर निकालेगा, इमरान खान को जेल से। वो हुआ नहीं। तो अभी 10 तारीख को ऑपरेशन जमरूद पीटीए लॉन्च कर रही है पाकिस्तान में कि इसको करो। तो अंदर आप अनस्टेबल हो सर। इकोनॉमी आपकी किधर जा रही है किसी को नहीं पता। देश बेच रहे हैं, देश बेचने में इस टाइम यूएसए जो है चाइना से ज़्यादा बेटर बिल्डर है, हायर बिल्डर है सर। सीधा सीधा उनको प्रॉफिट करता है। तो पाकिस्तानी अपने औकात पे आ गए सर। पर ये ज़्यादा चलेगा नहीं सर। तो एक फ्लैश पॉइंट जो कि यहाँ नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो होगा, पर किसी ने सोचा नहीं था कि चाइना और अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया के बीच में आपस में टकराएंगे। क्योंकि अगर बगराम में पहुंच जाता है तो चाइनीज विल फील वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट अमेरिकन प्रेजेंस। तो ये पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होना ही है सर। ये ना हो कि हमारे बगल में आग बहुत पास आ गई। जब तक वेस्ट एशिया में थी, ताइवान में थी, तो चलो थोड़ा सेक लगने का चांस कम था। तो ये हमें अनकंफर्टेबल करेगा एट सम पॉइंट।